नमस्कार दोस्तों, टास्क क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला आपके फोर्थ ग्रेड वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। इसके जितने भी आपके टॉपिक है जो सिलेबस में फोर्थ ग्रेड के अंदर दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लिए दोस्तों, ताकि एक साथ आपके सभी टॉपिक का रिविजन हो सके। इस प्रकार से हम रेगुलर में जो क्लासें रहेगी, ये टोटल आपके टेस्ट रहेंगे, 30 टेस्ट आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज हम पहला टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस टेस्ट को जरूर देखिए ताकि आपको हर चैप्टर का रिवीजन आसानी से हो सके। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के पहले क्वेश्चन। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैंने 1 से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये परसेंटेज से सवाल है। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ये पटवारी के अंदर आया 2019 के अंदर। देखिए साहब, तो इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में लिए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से कितना है 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो, एक होता है दोस्तों कमी परसेंट, क्या होता है अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक, इनटू कितना होता है दोस्तों 100। यहां पर यही पूछा हमसे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। कमी पूछा है तो कमी परसेंट, ठीक है, इक्वल टू कमी परसेंट हमसे पूछा है। तो अधिक कितना दे रखा है हमारे पास 25 अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 25 इंटू कितना होगा 100, अर्थात 25 बटे कितना होगा 125 इंटू कितना होगा दोस्तों 100। 25 पंजे 125, 5 से कट रहा कितनी बार 20, 5 से कट रहा कितनी बार 20 बार, अर्थात 20% की क्या होगी दोस्तों 20% की क्या हो जाएगी कमी होगी। अर्थात जो सी ऑप्शन आपका जो दे रखा है इसमें क्रमांक के अनुसार, ठीक है, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था बना। जो सीरीज चल रही है हमारे फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड, ये सीरीज चला रखी है। टोटल 30 टेस्ट में कराऊंगा, उससे बाहर आपको देखने को कोई सवाल नहीं मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या किस बात को कहता है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो नए आयत के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये परसेंटेज का सवाल है, इसमें से क्षेत्रमिति का नहीं है, परसेंटेज से भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रभाव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रभाव परसेंट क्या होगा 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन कितना होगा दोस्तों 100। तो यहां पर हम देखें तो पहले तो 10% बढ़ाया गया तो 100 प्लस कितना करेगा 10। फिर देखिए दोस्तों 10% चौड़ाई में घटा दिया तो 100 माइनस 10 बटे कितना होगा दोस्तों 100 होगा। यहां पर कितना आ गया 110 आ गया, इंटू कितना बचेगा 90 बटे कितना होगा दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 99। अब देखिए दोस्तों यहां पर 99, अतः ये 100 से कितना परसेंट कम है दोस्तों, तो 100 माइनस क्या करेंगे 99, अर्थात 1% की क्या होगी दोस्तों 1% की क्या होगी दोस्तों कमी, अर्थात 1% घट जाएगा। एक तो ये तरीका है दोस्तों। एक इसका क्या होगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर समान वृद्धि हो समान कमी हो तो हमेशा वहां कमी होती है। जब भी क्वेश्चन के अंदर समान वृद्धि हो समान कमी हो तो वहां हमेशा क्या होगी कमी होगी। कमी परसेंट का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा अंडर। अब x बराबर हमारे पास दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 10%, तो यहां पर 10 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 होगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 बटे 100 होगा। इसको काटेंगे कितना आएगा 1% की कमी होगी। 1% की कितनी होगी दोस्तों कमी होगी। 1% की क्या हो जाएगी हमारे पास है कमी हो जाएगी। कितनी होगी 1% की क्या हो जाएगी दोस्तों कमी। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो सवाल को। और भी फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होती है। एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, अर्थात एक्स प्लस का एक माइनस का होगा दोस्तों। एक फॉर्मूले से इससे भी निकाल सकते हो कि x जो आपको दे रखा है x, फिर ये तो प्लस का हो गया y माइनस का, फिर माइनस एक्स वाई अपॉन कितना होगा 100 होगा।
x का मान कितना था आपके पास, यहाँ पर 10% बढ़ा 10% घटा, उसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो। तो ये को 10% को बढ़ा, फिर 10% घटा, माइनस 10 इंटू 10 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा 10 इंटू 10 होगा बटे 100। तो यहाँ पर हमसे देखिए क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इससे भी कैंसिल होगा, तो माइनस का 1 आ रहा है, अर्थात माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे कमी हो रही है। तो इस 3 तरीके से आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए 100 से ज्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तो कमी होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सभी के अंदर नहीं लगेगा, जब समान वृद्धि हो समान कमी हो तभी ये फॉर्मूला लगाना है आपको, अन्यथा आपको प्रभाव प्रशंसा सवाल आसानी से निकाल सकते। ठीक है, यहां पर यदि 100 से ज्यादा आएगा तो हमेशा वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तो क्या होगा दोस्तों, कमी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि परसेंट का। देखिए साहब क्वेश्चन, यदि 12 पेनों का क्या क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्या मूल्य, क्रय मूल्य किसके बराबर है, 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। 16 पेनों के किसके बराबर है, विक्रय मूल्य। 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसके सामने वाला तो इसका मूल्य होगा, इसके सामने वाला इसका। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये क्रय मूल्य कितना है 16 और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 12। तो जब भी क्रय मूल्य बड़ा होगा तो दोस्तों हानि होगी, जब भी क्रय मूल्य बड़ा होगा तो दोस्तों क्या होगी, हानि। विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमेशा लाभ होता है, क्रय मूल्य बड़ा है इसलिए क्या होगी, हानि। क्योंकि देखो लाभ बराबर क्या जो फॉर्मूला होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य होता है, और हानि बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य होता है। तो हानि परसेंट बराबर क्या है, हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर, अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो हमेशा हानि होगी। देखिए हानि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा दोस्तों, लाभ। तो हानि परसेंट बराबर, तो फॉर्मूला भी देख लीजिए, हानि परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या होगा। अगर लाभ परसेंट पूछे तो क्या होगा कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। अब देखें तो यहां पर हम देखें तो दोनों, यहां पर देखिए इसका कितना गया, अब इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे लिए देखें कितना है 4। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 16 इंटू कितना होगा 100 होगा। 4 से कट रहा है कितनी बार 16, 4 से कट रहा है कितनी बार 25। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है कि 25% की क्या होगी दोस्तों, 25% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में। देखो 4 कहां से आया, 16 में से 12, दोनों का अंतर लेना होता है। ठीक है, 4 कहां से लिखा मैंने, 16 में से 12 गया तो 4 बचा, तो अपॉन कितना होगा 16 इंटू क्या होगा 100। तो देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 संख्या, जैसे पहली और दूसरी और तीसरी, 3 संख्या क्या होता है फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इनका जो औसत है वो कितना होता है दोस्तों 7। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 7, अर्थात हम इसको इधर भेजे तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 1 + 2 + 6 सभी संख्याओं का योग 7 या 21 होगा। कितना होगा दोस्तों, सभी संख्याओं का योग होगा कितना होगा 21। अब देखिए साहब, उसने कहा कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली और दूसरी जो संख्या है उनका जो औसत है वो कितना है दोस्तों 4, पहली और दूसरी संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 4, तो इन दोनों का योग निकालना यहाँ पर भी। तो पहली प्लस दूसरी संख्या का जो योग होगा 4 2 8 होगा। यदि मैं 1 2 3 तीनों में से यदि मैं पहली दूसरी को घटाऊं तो तीसरी आ जाएगी, तो मुझे निकालनी है थर्ड संख्या, थर्ड संख्या मुझे निकालनी है, तो क्या होगा, तीनों का योग कितना था दोस्तों, इन दोनों का योग कितना 8, अगर यहां से हम घटाते कितना बचता है 13।
कितना बचता है दोस्तों 13। तो वो तीसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों 13 होगी। वो तीसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी 13। पहली दूसरी और तीसरी संख्या का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितना 7। 7 कितना हो गया 21 हो गया। तीनों संख्याओं का योग कितना गया दोस्तों 21 आ गया। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग जो औसत है 4 तरह का, तो फर्स्ट और सेकंड का औसत 4 दुआ कितना हो गया 8 हो गया, इनको गया 8। ठीक है, तो थर्ड संख्या इन तीनों संख्याओं से 2 को घटा दे बचेगी कौन सी थर्ड संख्या। थर्ड संख्या निकाले 21 मैंने 60 किया तो कितना गया दोस्तों 13। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा कर दिया जाए तो नया समुच्चय नया औसत क्या हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो दो 10 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 6 है। यदि प्रत्येक संख्या प्रत्येक की बात की तो प्रत्येक को गुणा करेंगे तो डायरेक्ट से औसत को गुणा कर दे तो 6 इंटू कितना होगा 11 होगा। अर्थात 11 से कितना होगा 66। तो प्रत्येक संख्या को गुणा करें तो क्या होगा दोस्तों 66 होगा जो सी ऑप्शन है। यदि ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे तो डायरेक्ट 3 जोड़ दो 11। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो 5 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में 11 घटा दो 11 घटा दो ये जो है तो इस प्रकार से डायरेक्ट कर निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यदि किसी धन को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 अर्थात 183 रुपए तो मूलधन क्या होगा। देखिए साहब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो आपके सिलेबस में उससे मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों आरएस प्री 2021 में पूछा है। तो देखिए एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर होगा अपॉन क्या होगा 100 इंटू 100 इंटू 100। ये ध्यान रखें ये फॉर्मूला होता है 3 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का आपसे पूछे तो 2 वर्ष का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या होगा 2 वर्ष के लिए एक्स बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 हो। ठीक है, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अंतर शब्द दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों और 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा एक्स बराबर पी आर स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100। अब देखिए वैल्यू रख देते हम। इसका जो अंतर दे रखा है वो कितना होगा 183 बराबर मूलधन हमें निकालना है। दर हमारे लिए कितने देखिए 5% इंटू कितना होगा यहां पर हम 5 रखते हैं तो 300 प्लस 5 होगा बटे कितना होगा दोस्तों 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ देखिए 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार और 5 से कट रहा है कितनी बार 4। ठीक है इधर अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास आता है 183 पी इंटू कितना होगा 305 बटे कितना होगा 4 इंटू और यहां पर आ गया 100 इंटू 100। देखिए साहब ये आपसे कट रहा है कितना 5 से कट रहा है 5 से 20 बार कट रहा है कितनी बार 5 से 20 बार। अब 5 से का 5 का 30 5 एकम 5 61 से हम काटे तो कितना होगा 6 18 3 बार कटता। इसको यहां गुणा कर दीजिए तो 3 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 100 बराबर पी तो 2 1 2 3 0 4 4 12 12 2 कितना होगा दोस्तों 24। अर्थात जो मूलधन होगा वो कितना होगा दोस्तों 24। मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 24,000 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा दोस्तों 24। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला और 4 2 वर्ष के लिए कौन सा लगेगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि 50,000 रुपए 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो ए बराबर जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों 1 प्लस आर बटे क्या होगा 100 होगा। ठीक है अब देखिए से यहां से अगर मूलधन घटा दे तो हम क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो यहाँ पर ए बराबर
कितना था 50,000 रुपए की कोई राशि इंटू दर कितना 1 प्लस कितना हो गया 8 बटे कितना होगा 100। कितने वर्ष के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए। तो ए बराबर 50,000 इंटू 100 एकम 100 एक 8 108 कितना होगा दोस्तों 108 बटे कितना होगा 100 इंटू 108 बटे 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो। अब यदि हम गुणा कर दें तो इनकी एक स्थिति क्या बनेगी हमारे पास कितनी होगी दोस्तों। इसके गुणा कर देते तो यहाँ पर 5820 ये हमने गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा करने पर ये स्थिति आ जाती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साहब इसको गुणा करने अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है ब्याज। ये तो क्या है दोस्तों मिश्र, ये तो मिश्र धन है, लेकिन हमें क्या निकालना है ब्याज। तो क्या होगा ब्याज, मिश्र धन में से क्या घटा दो मूलधन को, मिश्र धन में से क्या घटा दो दोस्तों मूलधन को, मिश्र धन में से क्या घटाना है मूलधन को घटाना है। तो क्या स्थिति बनेगी 5 8 3 2 जीरो में से यदि 50,000 को घटाएंगे तो 8,320 रुपए मिलेंगे। तो 8,320 रुपए मिलेंगे जो कि 2 वर्ष का क्या होगा दोस्तों ब्याज होगा। क्या होगा 2 वर्ष का ब्याज होगा जो किसी ऑप्शन में आपको देता। कौन से ऑप्शन में देखा दोस्तों सी में। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष की बात की। ये फॉर्मूला मिश्रधन का है, मिश्रधन में से क्या घटा दिया मैंने मूलधन को घटा दिया, मूलधन घटने पर क्या मिलता है ब्याज। क्योंकि देखो मैं बता देता हूं यदि मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन। और मूलधन चाहिए तो क्या हो जाएगी स्थिति मिश्रधन माइनस ब्याज, ये स्थितियां बन जाती है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमसे इसका है। तो यहाँ पर ब्याज का ब्याज में मिश्रधन में क्या कर दिया मूलधन। तो आंसर क्या 8,320 रुपए एग्जैक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना। 2 वर्ष में कितना गुना होता है 6, 2 वर्ष सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 6 वर्ष 6 वर्ष में कितना होता है दोस्तों 2 गुना हो जाता है। कितना होता है 2 गुना। तो बताइए कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो कितने वर्ष में ये पूछा कितने गुना 8 गुना। अब इसको क्या 2 की घात 3 लिख सकते हो। 8 को कैसे लिखते हो दोस्तों 2 की घात 3। अब इसको फर्स्ट समय से मल्टीपल करो, फर्स्ट समय से मल्टीपल करो तो आंसर जो आएगा 6 या 18 वर्ष कितना होगा दोस्तों 6 या कितना होता है 18 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर वो दिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे क्या कह रहे हैं 9, नीना और मीना क्रमशः 30,000 रुपए और साझा का सवाल है 30,000 और 45,000 रुपए निवेश किया। एक तो है नीना और एक के दोस्तों मीना। इसने लगाए कितने 30,000, ठीक है, और इसने लगाए 45,000। निवेश किया व्यापार 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष तक निवेश किया 2 वर्ष, इससे भी कितने वर्ष 2 वर्ष, ठीक है, समान वर्षों के लिए निवेश किया। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो हो गया, 5 है कितने 6 पंजे 30 5 बार, ठीक है, इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर जो रेशो आएगा हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा कि 6 से कट कितनी बार कट गई आपके पास 6 से 6 पंजे 30 5 बार कट गया। अब 6 से तो ये कटता नहीं है तो हम ऐसा करते इसको काट देंगे 5 से काटे, 5 से काटो 5 का 30 हो गया, 6 बार कट गया 5 और 5 नाम 45 हो गया। इससे ये 3 से कट रहा 2 बार, ये 3 से कट रहा कितनी बार ये आपके 3 बार, या 15 से कट रहा 15 2 30 15 3 45 इससे कट रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो 1,50,000 रुपए के लाभ में मीना का लाभ, तो मीना का लाभ जिसका पूछा जाए उसका अनुपात कहाँ होगा ऊपर। तो किसका पूछा है दोस्तों मीना, मीना एरी जिसका पूछा जाए उसका ऊपर, दोनों का योग कहाँ होगा नीचे, इनटू टोटल कितना 1 लाख 1.5 लाख, ठीक है। इधर एक 3 बटे कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, इंटू कितना होगा
5 तिया 15, 30,000 बार, ठीक है। 30,000 बार 3 तिया 9, 90,000। कितना आएगा दोस्तों? 90,000 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई। आंसर रियल तो क्या होगा दोस्तों? 90,000 होगा। कितना होगा? 90,000 होगा। अर्थात इसका जो आंसर निकल के कितना गया? 90,000। अर्थात जो होगा इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई। क्या किया आपने? नीना का मान रखा, मीना का कितने? 2 से गुणा किया, 3 जीरो से 3 जो ये कट रहा है, 15 से काट सकते, 15 2 30, 15 3 45। यहाँ पर जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग कहाँ आएगा? नीचे इंटू टोटल हो, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर रखेगा 10। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। यदि 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ ले सकती है, तो 200 मकड़ियां 20 मिनट में कितनी मक्खियों को पकड़ेगी? तो देखो MDH, M D और H, M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। MDH मसाले वाला फॉर्मूला लगता है दोस्तों। यहाँ पर जो काम आती है वो चीजें लिख लीजिए आप। अब यहाँ पर दिन के बारे में नहीं तो दिन को हटा दीजिए। अब दिन के बारे में तो दिन के, तो हम इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा। तो यहाँ पर दिन के बारे में नहीं दे रखा, तो दिन को आप हटा दीजिए। दिन के बारे में नहीं दे रखा, सिर्फ इसके बारे में देखा, इसको लिख दिया। तो कितनी मकड़ियां? 10, तो 10। कितने मिनट? 10। कितनी मक्खियां पकड़ी? 10 बराबर कितनी मकड़ियां? 200। कितने मिनट? 20 मिनट। और कितना? W2, ये मक्खियां पकड़े, ये पूछा W2। कार्य, खाना कमाना, कोई काम करना, क्या कार्य है? 10 से 10 कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, इससे गुणा कर दी, इसको उधर भेजे। W2 इक्वल टू कितना होगा? 200 इंटू 4, 200। अर्थात कितनी मक्खियां पकड़ेगी? 400। कितनी मक्खियां पकड़ेगी दोस्तों? 400, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा? बी ऑप्शन। कितनी मक्खियां पकड़ेगी? 400, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा? बी ऑप्शन में आपको दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं? 11। संदीप एक काम को 8 दिन में तथा राम उसे 16 दिन में और श्याम उसे 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को, संपूर्ण काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो, एक का नाम है संदीप और एक का नाम है दोस्तों संदीप, राम और क्या है? श्याम है। अब देखो, ये तो करता है 8 दिन में, ये करता है 16 और ये करता है 12। अब टोटल काम निकाल लो, एलसीएम ले लो इनका, टोटल काम आ जाएगा। टोटल कुल काम हो जाता है, टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम आ जाएगा आपका। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 48। टोटल काम आ गया 48। इनकी कैपेसिटी निकालो, और 8 छंग 48, 6 बार। इसका कितना होगा? 16 तिया 48, 12 चौक 48, ठीक है। इसका भाग दे दीजिए इसमें। टोटल कितना होगा? 48 बटे कितना होगा? इन सबको जोड़ के भाग दे दीजिए, इनकी कैपेसिटी का भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर? 48 बटे कितना होगा दोस्तों? 6 4 10 13, 13 का भाग दीजिए 48, 13 3 39, कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पर हमारे पास 3 से ही 9 बटे कितना होगा? 13 दिन। 3 से ही 9 बटे कितना होगा दोस्तों? 13 दिन होगा। जितनी बार भाग जाता है आगे लिखा जाता है, शेषफल हमेशा ऊपर बैठता है, जिसका भाग दिया है नीचे आता है। तो कितना होगा? 3 से ही 9 बटे 13 होगा। 3 से ही 9 बटे 13 बी ऑप्शन में आपको दे रखा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। 3 से ही 9 बटे 13 दिन आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12। देखिए साहब, 200 मीटर लंबी एक कोई रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक टेलीफोन के खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो टी का मान याद कीजिए। तो देखो, सबसे पहले चाल निकालो। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। अब चाल हम पता लगाते हैं, दूरी कितना? 200 मीटर प्लस कितना है? 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बटे कितना समय लग रहा है? 10। तो यहाँ पर कितना हो गया? 800 बटे कितना होगा? 10, 0 से 0, अर्थात 80 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आगे इसकी स्पीड आ गई, चाल आ गई 80 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे कहा है कि एक टेलीफोन के खंबे को अब पार कौन करेगी? लंबी ट्रेन ही करेगी। तो टी का मान, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास? 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई 200
और कितना समय चाल क्या है 80, 0 से 0 कट गया, 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 पंजे 20, 4 2 8, अर्थात 5/2 आ गया। 5/2 का मतलब हो गया 2 से 1/2 सेकंड। कितने 2.5 सेकंड के अंदर वो उसको खंबे को पार कर लेगी, 2.5 सेकंड के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रहा है। 4 बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। टोटल दूरी हमें निकाली तो इसकी स्पीड पता लगी, स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। समय निकालना था, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे 4, 200 बटे कितना आ गया 80 आ गया। इससे हमें कार्य 0 से 0 से कट रहा है 5 बार, इससे कट रहा है 2 बार, भाग दिया 2.5 सेकंड आ गया, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 13, 12 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर। यदि एक पुत्र उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उनकी आयु का गुणनफल आपको दे रखा है, जिसमें 1:196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो पुत्र, पहले पुत्र फिर क्या है पिता, ठीक है, ध्यान रखें। अब इनका रेशो 1 अनुपात कितना है 4, इनकी क्या करवा दो दोनों की शादी, इनकी 4x। अब इनका गुणनफल दे रखा है, इनका गुणनफल 196 दे रखा है। अब 4 से कट रहा है कितनी बार, 4 चौक 16 हो गया, 4 नाम 36 होगा, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, 49 आ गया। तो x बराबर हमारे पास आता है 49, वर्गमूल निकलेगा 7, x की वैल्यू कितना के दोस्तों 7। अब क्या कह रहा है वह कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद लिख लेते हैं, देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या घटना घटित हुई, ये तो पिता और ये कौन होगा, सॉरी पहले पुत्र है तो पुत्र लिखो, ध्यान रखें जो पूछा जाए इसके पिता पहले पुत्र, पहले पुत्र है तो पुत्र लिखिए, पुत्र और फिर क्या आएगा पिता। 5 वर्ष बाद की घटना है, तो उनका क्या उम्र देखो 7 है, इससे करेंगे x का, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1 इंटू 7 आ गया, इसका 7। अब कितने वर्ष की बात की 5 की, यहाँ पर भी कितने पे 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, यहाँ पर 7 चौक 28 प्लस 5 हो गया, तो यहाँ 12 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 12 और फिर कितना हो गया 28 33, 3 से कट रहा है 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम, ठीक है, अर्थात 4 अनुपात कितना आता है 11, 4 अनुपात 11, जो कि ए ऑप्शन में आता है। देखो यहाँ पर एक पुत्र और उसके पिता, पित्र उनका जो अनुपात है 1:4 है, अनुपात वाले समझ, इसका 1x शादी करवा 4x हो गया, दोनों का गुणा किया, गुणनफल दे रखा है 196, 4 से काटा कितना 49 बार, x इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों x स्क्वायर होगा, इसका गुणनफल स्क्वायर हटाएंगे अंडर लगेगा कितना का 7। अब देखो 7 से इसके तो पुत्र कितने साल का 7 साल का, 7 चौक 28 साल का पापा आ गया, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दिया दोनों, ये 12 आ गया, ये कितना होगा 33, ये कट गया कितना 4 अनुपात कितना होगा दोस्तों 11, कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14, 4 संख्याओं में 4, 8, 16 और 26 को कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि समानुपाती हो जाए। देखो महिला प्रवेशक में आता, तो देखो समानुपाती वाला जब इस सवाल होगा 4/8 पहली संख्या कैसे लिख लो, फिर 16 बटे कितना लिख लो दोस्तों 26, यहाँ पर क्या जोड़ लो x, ये दोनों समानुपाती वाले बराबर आ जाए, समानुपाती का मतलब तो दोस्तों क्या होता है बराबर आ जाए, क्या हो जाए बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो सबसे पहले कितना रखता हूँ 4 आएगा इसका, तो यहाँ 4 का 4 + 4 रखा, यहाँ पर 8 + 4 रखा, यहाँ पर 16 + 4 रखा, यहाँ पर 26 + 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 8, यहाँ हो गया 12, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 0 से 0, 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 3, तो LHS बराबर क्या आता है दोस्तों RHS आ जाता है। तो समानुपाती मतलब आगे वाले दोनों अनुपात पीछे वाले दोनों अनुपात के क्या हो बराबर हो, उसे समानुपाती कहा जाता है। तो यहाँ पर जो होगा यदि x की वैल्यू जो समानुपाती हो क्या जोड़ा जाए 4 जोड़ देंगे तो दोनों संख्या क्या होगी तो समानुपाती होगी, तो यहाँ पर 2/3 बराबर कितना होगा 2/3 होगा, तो आंसर इससे हमारा क्या होगा 4, क्या होगा दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपये के सिक्के रखे, क्या क्या है 5 रुपया
₹2 और ₹1 के सिक्के रखे हुए दोस्तों। इनका अनुपात है 5:6:7 दे रखा है। ठीक है, अब देखो सिक्के कुल संख्या 220 दे रखी है। थैले में ₹2 के सिक्कों की संख्या, ₹2 के सिक्कों की, ₹2 के सिक्कों की संख्या, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर ₹2 का, इसका अनुपात कितना है? सभी का मल्टीपल का आएगा दोस्तों नीचे। 4×5 = 25 हो गया, 5×5, 6 दूआ कितना हो गया? 12 हो गया, प्लस 7×1 इंटू टोटल हमारे पास दे रखा है ₹220। कितना देखा है दोस्तों? 220। हम जोड़े तो 6 बटे कितना होगा? 7 9 9 14 को 4 80 के 1 4 14 इंटू कितना होगा? 220 होगा। इससे कट रहा है कितनी? 22 से कट रहा है 10 बार, 22 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 5 का 30, अर्थात कितने सिक्के होंगे? 30 सिक्के। कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 30 सिक्के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको। कितने सिक्के होंगे दोस्तों? 30 सिक्के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ठीक है, जिसका अनुपात ₹5, ₹2, ₹2, ₹1, उनका अनुपात लिखा। जिसका पूछा जाए इसका अनुपात, सभी का मल्टीपल करके योग नीचे आता है इंटू 220 हो गया। इसको कितना गया? 6 बटे कितना गया? 44 हो गया इंटू 2 कितना गया? ₹30। पता 30 सिक्के, आंसर कितना गया? 30 सिक्के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता? संख्याओं में 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम एलसीएम लेना है दोस्तों। एलसीएम लेने का जो तरीका है बचपन वाला, 90 दे रखा है, 60 दे रखा है, 75 दे रखा है, 35 दे रखा है। इनका एलसीएम गुणनखंड मेथड से निकाल लो। 2 का भाग 2 45 बार जाएगा, यहाँ 30 बार जाएगा, या 75 का 75। फिर देखिए 2 का भाग दीजिए 45, यहाँ पर 15 आएगा, 75 आएगा और 35 आएगा। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 पंजा 15, 3 दुआ 6, 3 पंजा 15, 35 का 35। फिर 3 का 3 पंजा 15, 5 5 35 25 और फिर देखिए दोस्तों 5 का जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। फिर 5 का जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, फिर 7 का जाएगा। अब इन सभी को हम मल्टीपल करते हैं। जब इन सभी को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो होगा, तो इसको मल्टीपल करने पर जो आंसर आएगा 6 तो आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको क्या दे रखा है? बी में दे रखा है। इन सभी को क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। 2 × 3 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 सभी को गुणा करने पर कितना होगा? 6 जाता है। यह आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? दो संख्या 3:4 के अनुपात में तथा 17 इनका लघुत्तम समापड़ते हैं, तथा इनका लघुत्तम समापड़ते, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग है, ध्यान रखिए मिसप्रिंटिंग है, तथा इनका लघुत्तम समापड़ते 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो दो संख्या पहली और दूसरी ए और बी मान ली, इनका क्या है? 3 अनुपात कितना है? 4 है। सबसे पहले इनकी शादी करवा दो, एलसीएम ले लो। ऐसा करो, क्या ले लो? इनका एलसीएम। तो शादी करवाओ पहले, तो 3x होगा, कितना होगा? 4x। इनका एलसीएम लेते तो कितना होगा दोस्तों? 12x होगा, 12x। जो एलसीएम का मान दे रखा है लघुत्तम समापड़ते कितना? 84। 12 7 7 12 84, x बराबर कितना? कैसे x बराबर कितना का दोस्तों? 7 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या, अब जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान भी बढ़ा, तो बड़ी संख्या हमसे पूछी, तो जिसका अनुपात बढ़ा इसका अनुपात कितना है? तो 4x है। तो 4 × x का मान 7 है, 7 चौका 28 होगा। कितना होगा दोस्तों? 28 होगा। अर्थात जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 28। कितनी होगी बड़ी संख्या हमारी? कितनी हो जाएगी? 28। देखिए साहब, यहाँ पर बचत का कितना होगा हमारे पास? होगा इस टोटल बचत बराबर बचत होती है, तो 100 - 12 - 20 - 20 - 18 - 15 सभी को मैंने घटा दिया, तो मेरे पास होगा 100 माइनस इनको जोड़े 85 होगा। अर्थात मेरे पास बचती है बचत। बचत हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी है? 15% आ गई। अब देखो बचत बराबर बचत, बचत कितनी दे रखी है? 4500। तो यहाँ पर 15% बराबर कितना है दोस्तों? 4500 दे रखा है। ठीक है, आय सैलरी मासिक आय पूछिए, आय पूछिए तो भाग दे दी इसका, तो आय इनकम होगी टोटल, तो 45 अपॉन 15 × 100 कहा जाएगा? 15 तिया कितना हो गया दोस्तों? 45
अर्थात जो इसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 30,000 होगी। कितनी होगी, 30,000 होगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 30,000 होगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए साहब, 80 का कितना परसेंट 80 है, वो सिंपल क्वेश्चन। 80 का मतलब गुण कितना, मतलब x प्रतिशत कितना है, 80, ये क्वेश्चन है। 80 का मतलब गुणा x परसेंट आएंगे 100, बराबर कितना है, 80 है। 80 से 80 कैंसिल, x बराबर कितना क्या दोस्तों, ये जाएगा 100, तो परसेंट कितना का होगा, 100। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 100%। कितना परसेंट होगा, 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम गलतियां करते थे, सीधा क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान रखिए, 500 के, ये 500 के कितना, के का मतलब 6/7, का मतलब बटे परसेंट रहेंगे 100, इंटू 35 बटे भी कितना आएगा, 100। मान पूछा है हमसे, ये सवाल पटवारी में आया था 2015। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चंग 42, 6 बार कट गया। ठीक है, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार, 5 से कट रहा है 20 बार, और 5 से कट रहा है 7 बार। ठीक है, ये 5 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 3 बार। गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 तो 9 इंटू 7, 9 7 कितना होगा दोस्तों, 63। कितना होगा, 63, जो कि ऑप्शन नंबर है। इसका वैल्यू कितने की, 63 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने 4th ग्रेड से जो पेपर आता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड हर टॉपिक वाइज से हमने एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए। इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपका पेपर एग्जाम में बनकर आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इसकी सुचारू रूप से किस प्रकार से पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, उन सभी को रिलेटेड मैंने हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आपको जो सिलेबस में दे रखा है उन सभी से मैंने क्वेश्चन लिया है, ताकि आप लोगों का मजबूत तैयारी हो सके। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़िए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलती ना हो। देखिए दोस्तों, ओके, बाय बाय।